नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। इसके करने से मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर की और ये इसका पार्ट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किया जा रहा है हमारे हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले में। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किया जाएगा लगभग 20 एकड़ की भूमि पर। और आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा श्रेयांश द्विवेदी। तो वर्तमान समय में जो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय है उनके नए कुलपति कौन है, श्रेयांश द्विवेदी। और ये विश्वविद्यालय कहां पर होगा, हमारे हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के कितने जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनाए जाएंगे। अब आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि ये हमारे हरियाणा प्रदेश के 6 जिले कौन कौन से हैं जहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनाए जाएंगे। देखिएगा ये जिले हो जाएंगे कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, पानीपत व सिरसा। आपसे यहां पर ऐसे भी करके प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से कौन सा हमारे हरियाणा प्रदेश का जिला है जहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनेंगे, तो आपका आंसर इन 6 में से होगा। बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से हमारे हरियाणा प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं बनेंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका इन 6 में से नहीं होगा, बल्कि इनमें से आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। अब बात यहां पर यह आती है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनेंगे इनका उद्देश्य क्या है या फिर इनका कार्य क्या है। देखिएगा इसका उद्देश्य होगा किसानों को खेती की हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। और ये जानकारी दी जाएगी किसके तहत है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन के तहत जो बनाए जाएंगे हमारे हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों में। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वॉर रूम का संबंध किससे है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नशे के खात्मे के लिए हरियाणा की पहल पर भारत के 6 राज्यों ने हाथ आगे बढ़ाया है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर नाम आएगा हमारे पड़ोसी राज्य का, हमारे बड़े भाई का। और ये नाम किसका होगा, पंजाब राज्य। दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है, चौथा हो जाएगा राजस्थान, पांचवा नई दिल्ली और छठा कौन सा होगा, चंडीगढ़ है। तो देखा जाए तो हमारे भारत में नशे के खात्मा करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया है वो किसके द्वारा उठाया गया है, हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा की इसी पहल पर हमारे भारत के 6 राज्यों ने हाथ आगे बढ़ाया है। तो टोटल जो राज्य हो चुके हैं वॉर रूम से संबंधित है, ये कितने हो चुके हैं, 7 राज्य है। अब ये भारत के सभी 7 राज्य मिलकर पंचकुला में एक सचिवालय बनाएंगे। और ये जो हमारे हरियाणा प्रदेश के पंचकुला जिले में सचिवालय बनाया जाएगा इसका नाम क्या होगा, वॉर रूम। तो वॉर रूम का जो संबंध किससे है, नशे के खात्मा करने से। और इसके तहत भारत के कुल मिलाकर 7 राज्य सबसे पहले जुड़े हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। सबसे पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए बात 25 अगस्त 1994 की। 25 अगस्त 1994 को हमारे हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। और आपसे यहां पर क्या पूछा गया कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये महिला कौन होंगी, विनेश फोगाट है। तो विनेश फोगाट जो है इनका संबंध कहां से है, बलाली गांव और चरखी दादरी जिले से। और ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। अब विनेश फोगाट के साथ में हम यहाँ पर एक भारतीय खिलाड़ी की बात और करने वाले हैं और ये भारतीय खिलाड़ी कौन होगा, बजरंग पुनिया। अब इनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि बहुत बड़े पहलवान हैं, इनका संबंध किससे है, कुश्ती गेम से। और अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरह विनेश फोगाट हमारे भारत की पहली महिला पहलवान बनी है, उसी तरह हमारे भारत के पहले भारतीय पहलवान जो बने हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता, ये कौन है, बजरंग पुनिया। तो अगर महिला के बारे में पूछे कि हमारे भारत की पहली महिला कौन सी है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका नाम क्या होगा, विनेश फोगाट है। अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे भारत के
पहले भारतीय पहलवान कौन है जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता, तो उनका नाम क्या होगा? बजरंग पुनिया। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम हरियाणा प्रदेश के किसी भी प्रसिद्ध हस्ती की बात करते तो उनके बारे में आपको दो बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये दो बातें कौन कौन सी होंगी? पहली कि उनकी फील्ड कौन सी है, दूसरी कि उनका संबंध हमारे हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले से है। तो यहां पर आपके सामने दो नाम आए हैं। अब ये दो नाम कौन कौन से होंगे? पहला यहां पर हो जाएगा विनेश फोगाट है। तो विनेश फोगाट का जो संबंध है कौन से क्षेत्र से है? ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी पहलवान है और इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से। और दूसरी बात है इनका संबंध हमारे हरियाणा प्रदेश के किस जिले से है? तो जिला कौन सा होगा? चरखी दादरी। और गांव कौन सा होगा? बलाली गांव। अब ये जो बलाली गांव है पहले भिवानी जिले में पड़ता था, मगर आज के समय में हमारे हरियाणा प्रदेश का जो 22वां जिला बना है चरखी दादरी, अब ये बलाली गांव जो है वो चरखी दादरी में आ चुका है। दूसरे व्यक्ति यहाँ पर कौन होंगे? बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया का जो संबंध किससे है? कुश्ती से। और इनका संबंध हो जाएगा हमारे हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले से। और एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि इनका जन्म कब और कहां पर हुआ? तो बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1994 को और इनका जन्म कहां पर हुआ? झज्जर में। पांचवां क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा ने केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए कितनी सहायता राशि दी है? दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे केरल राज्य के बारे में। अगर हम किसी भी राज्य की बात करते हैं तो उनके बारे में भी आपको दो बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये दो बातें कौन कौन सी होंगी? पहला कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, दूसरा उस राज्य का राज्यपाल कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी हो रही है? केरल राज्य की। तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और दूसरी बात महत्वपूर्ण कौन सी होगी कि केरल के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा पी सदाशिवम। अब ये जो पी सदाशिवम है पहले हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आज के समय में हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा बाढ़ आई वो कहां पर आई? केरल में। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। और ये वित्तीय सहायता किसको दी है? केरल राज्य को। और केरल के मुख्यमंत्री कौन होंगे? पिनाराई विजयन। और इनके राज्यपाल कौन है? पी सदाशिवम। छठा क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर ढिल्लों का संबंध किस जिले से है? सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि ऐसा धर्मवीर ढिल्लों ने क्या कर दिया जिसके कारण इनके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो अभी हाल ही में डॉक्टर धर्मवीर ढिल्लों को मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी हाल ही में हमारे हरियाणा के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम क्या होगा? धर्मवीर ढिल्लों। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि इनका संबंध हमारे हरियाणा प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध हो जाएगा हिसार जिले से। और हिसार जिले में एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है? कुंवारी गांव। और कुंवारी गांव में ही धर्मवीर ढिल्लों का जन्म हुआ था। मगर आज के समय में जो धर्मवीर ढिल्लों का रेजिडेंस है वो कहां पर है? पंचकुला जिले में। मगर आपका जो यहाँ पर आंसर बनता है वो क्या बनेगा? हिसार। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के कितने गांव को बागवानी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पर ये जान लीजिए कि बात है 28 नवंबर 2016 की। 28 नवंबर 2016 को हमारे करनाल जिले के अंजनथली गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। या फिर आप यहां पर ये बोल सकते हो कि हमारे हरियाणा प्रदेश के किस जिले में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है? तो कहां पर होगी? करनाल में। और गांव कौन सा है? अंजनथली। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम हरियाणा की किसी भी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उनके बारे में आपको तीन बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये तीन बातें कौन कौन सी होंगी? पहला, उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दूसरा, वो विश्वविद्यालय कहां पर है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि उस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 28 नवंबर 2016 को। और 28 नवंबर 2016 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा। और इन्होंने इसका उद्घाटन कहां पर किया था? करनाल के अंजनथली गांव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या आएगी कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा केपी सिंह। अब ये जो केपी सिंह है ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं और साथ ही साथ ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं। तो आपको इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि हरियाणा के ऐसे कितने गांव हैं जिनको बागवानी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं
दूं, हरियाणा के 340 गांव ऐसे हैं जिनको बागवानी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे कितने गांव हैं जो बागवानी गांव बनेंगे, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे कितने गांव हैं जो हॉर्टिकल्चर गांव बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 340 गांव। और ये विश्वविद्यालय कहां पर है, करनाल में, और स्थापना कब हुई 28 नवंबर 2016 को। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हरियाणा के खेल मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग 1169 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और इस सम्मान के तहत हमारी हरियाणा सरकार ने लगभग 36 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। तो आपसे ऐसे भी करके प्रश्न दे सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हरियाणा सरकार ने 1169 खिलाड़ियों को कितनी राशि दी, तो राशि कितनी होगी 36 करोड़ रुपए। और आपके सामने यहां पर एक नई बात आई है, और ये नई बात क्या होगी, खेल मंत्रालय। अब दोस्तों आपको यहां पर यह भी बताना चाहिए कि वर्तमान समय में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा अनिल विज। और मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि अगर हम हरियाणा प्रदेश के किसी भी मंत्री की बात करते हैं तो उनके बारे में आपको एक बात का अच्छी तरह से बताना चाहिए, और ये बात क्या होगी कि उन मंत्री का संबंध कौन से राजनीतिक क्षेत्र से है, या फिर उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था। तो अनिल विज का जो संबंध है वो कहां से है, अंबाला कैंट से। इस बारे में आप सब जानते हैं, मगर फिर भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है, अनिल विजय, और इनका चुनाव क्षेत्र जो है ये कौन सा है, अंबाला कैंट। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, गगन भारद्वाज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि गगन भारद्वाज ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से हम यहाँ पर इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा अभी हाल ही में गगन भारद्वाज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अब इन्होंने ऐसा क्या रिकॉर्ड बना दिया जिसकी वजह से इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। देखिएगा ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीभ सबसे चौड़ी है, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 7.2 सेंटीमीटर है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश का वो कौन सा व्यक्ति है जिनका अभी हाल ही में उनकी चौड़ी जीभ होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, तो इनका नाम क्या होगा, गगन भारद्वाज। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका संबंध हमारे हरियाणा प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका संबंध हो जाएगा हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले से। तो दोस्तों ये था आज का हरियाणा करंट अफेयर का टॉपिक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, इसकी करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अगली बार मैं आप लोग के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।